हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैंने लगातार 6 ट्रेड लिए और सारी की सारी प्रॉफिट हो गई। तो मैं CWRV के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये मेरा था फर्स्ट ट्रेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द लास्ट वन। इस 3 ट्रेड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेसिस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं इस 6 ट्रेड का एक्सप्लेनेशन। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया कि आप लोगों को अच्छे से समझाना जाए। तो मैंने यहाँ पे क्यू पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। ओके, तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो कलर चेंज हुआ था। तो कैसे हुआ, इस कैंडल का वॉल्यूम अगले वाले से ज़्यादा है। ओके, तो इनका मतलब है कि बायर्स ने नीचे से फाइट किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया। ओके, बायर्स का वॉल्यूम हाई कर लिया, इसलिए बायर्स आ गया। देन सेलर्स ने ऊपर से एंट्री किया। अगर बायर्स का वॉल्यूम कम किया जाए तो, लेकिन वो बायर्स का वॉल्यूम कम करने पे मजबूरी हो गई, इसलिए बायर्स आ गया। ओके, देन क्या हुआ, ये जो एक्टिव सेलर्स पहले ही नीचे एंट्री किया, बायर्स के रूम पे घुसा और देन ये बायर्स ऊपर तक ले गए और सेलर्स फिर से एंट्री किया। और एंट्री करके क्या किया कि इस बायर्स का वॉल्यूम कर दिया डिक्रीज। ये जो बायर्स का वॉल्यूम था ये हो गया लो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। ओके, तो अब इस कैंडल पे क्या हुआ कि सेलर्स, यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम लो है, इनका मतलब है कि सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे हाई है, इसलिए कोई भी बायर्स पहले एंट्री नहीं कर पाया, जो कि सही है। तो सेलर्स डायरेक्टली नीचे तक ले आया, देन बायर्स ने नीचे से पकड़ा और इनका जो वॉल्यूम था इनको डिक्रीज कर दिया, इसलिए ही मैंने यहाँ पे एक हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। ओके, तो अब इस कैंडल पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो सेलर्स का वॉल्यूम हो गया लो, जो कि किया किसने, बायर्स ने सेलर्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम लो है, फिर भी यहाँ पे कुछ सेलर्स एंट्री किया। ओके, सेलर्स एंट्री किया, ऊपर से भी थोड़ा सा एंट्री किया, लेकिन अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया, इसलिए मैं फिर से एक हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। ओके, देन क्या हुआ कि ये जो एक्टिव सेलर्स है, ये एक्टिव सेलर्स पहले ही नीचे एंट्री किया, बायर्स के रूम पे घुसा और फिर ऊपर से भी एंट्री किया और अपना जो वॉल्यूम लो था वो यहाँ पे हो गया हाई, इसलिए मैं यहाँ पे एक डाउन ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। ओके, अब इस कैंडल पे क्या हुआ कि यहाँ तो सेलर्स का वॉल्यूम हाई है, तो सेलर्स आ ही सकते हैं, सेलर्स आया, लेकिन वो सेलर्स का बॉडी क्यों इतना छोटा है, किसने छोटा है, ऑब्वियसली बायर्स ने छोटा किया। किस लिए, तो बायर्स ने पहले ही कैंडल खुलते ही ऊपर गया, देन सेलर्स ने नीचे तक ले आया, देन बायर्स ने फिर से नीचे से पकड़ा और इनका बॉडी को डिक्रीज कर दिया और इनका वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर दिया। तो सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे हो गया लो, इसलिए फिर से मैंने यहाँ पे एक हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। तो अब इस कैंडल पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेलर्स का वॉल्यूम लो है, वो सेलर्स यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ से भी एंट्री किया। किस लिए, यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम लो है, इनका मतलब है कि बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे हाई है, तो इस हाई वॉल्यूम को इस सेलर्स ने यहाँ पे डिक्रीज करने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग फेल हो गए डिक्रीज करने पे। ओके, तो यहाँ पे हो गया कि सेलर्स ने यहाँ पे दोनों साइड से एंट्री किया और इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया, ये बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम है हाई, इसलिए मैं यहाँ पे एक हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जो 6 ट्रेड लिया, सिर्फ और सिर्फ $2 के लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं $2 से यहाँ पे कंपाउंडिंग करता हूँ तो 85% प्रॉफिट इन एवरी ट्रेड, तो फिर आप लोग इनको हिसाब करके देखो कि $2 करके अगर 1 2 3 4 5 6 स्टेप कंपाउंड किया जाए तो ये बैलेंस होता मेरा $80। ओके, तो लगभग कि मेरा अकाउंट 40x ग्रो हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जितना जल्दी वो पैसे आ सकते हैं उतने ही जल्दी वो पैसे जा भी सकते हैं, इसलिए मैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को ठीक रख के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जो आप लोगों को भी करना चाहिए। नहीं तो आप 1-2 दिन अकाउंट को ग्रो करोगे, फिर आप एक दिन में ही, एक ट्रेड में ही सारे के सारे बैलेंस खो दोगे। इसलिए थोड़ा लालच को कंट्रोल करो, खुद को कंट्रोल करो, अपना साइकोलॉजी ठीक रखो और लर्निंग पे बने रहो, क्योंकि ये CWRV कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको सीखते रहो, एक दिन आप सफल होगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।